एपिसोड की शुरुआत में जहाँ टोंग गिर जाती है, यहाँ पे मो देखता है और यहाँ पे मो दौड़ के भागता है क्योंकि उसे गिरने की आवाज़ आती है। बोलता है, टोंग तुम कहाँ हो? टोंग दरवाज़ा खोलो। टोंग मैं आ रहा हूँ अंदर। लेकिन यहाँ पे टोंग तो दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी क्योंकि वो तो फ्रेंड उसे काफ़ी कस के चोटें आई थी और वो गिर चुकी थी। अब यहाँ पे मो बिना सोचे समझे सोच लेता है कि वो अंदर चला जाएगा, अब चाहे जो भी हो, क्योंकि वो इस तरीके से ज़्यादा देर टोंग को नहीं रख सकता है अकेले में। वो दरवाज़ा खोलता है और अंदर घुसता है, जहाँ देखता है कि टोंग बेहोश पड़ी हुई होती है। वो उसे गोद में उठाता है और वहाँ से दौड़ के लेके जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। टोंग को मुँह कहता है, डोंट वरी, मैं डॉक्टर को भी बुलाता हूँ, कुछ भी नहीं होगा, तुम ठीक हो ना? तो कहती है, नहीं डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, सर में बस मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो। तो कहता है, मैंने 1000 बार बोला कि तुम्हें हमेशा बाथरूम में जाना है अच्छे से, मेरे बिना परमिशन के तो तुम चली जाती हो, जब मैं रहूँ तो शॉल ले लो, क्यों ऐसा करती हो? अगर कुछ हो जाता तो यहाँ पे कहती है टोंग, अच्छा तुम्हें इतना फिक्र है मेरा, तब क्यों नहीं हुआ था जब मैं गैरेज में बंद हुई थी? क्या तुमने कभी जानने की कोशिश भी की कि मैं गैरेज में कैसे बंद हुई, मुझे किसने किया? जहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है मो, वो एकदम से चुप रहता है और कहती है, आज तुम्हें बहुत फिक्र है मेरा। क्यों क्यों इतना फिक्र है? अगर मैं मर ही जाती तो क्या होता? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने तो कभी उस दिन के बारे में मुझसे कभी नहीं पूछा, क्या तुमने ही मुझे किडनैप करवाया था? यहाँ पे मो कहता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? जो दिल में आ रहा है तुम बोले जा रही हो। यहाँ पे टोंग कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे आज यूवी और शान ने तुम्हारा रिकॉर्डिंग सुनाया जहाँ हम दोनों के खानदानी की दुश्मनी थी और तुम मेरे डैड को मारकर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे और 10% मेरी प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहते थे, या फिर ये कहिए कि मैं तो अंधी लड़की हूँ और मैं तो आंख बंद करके तुम पे विश्वास करती हूँ और मैं तुम्हें वो सारी प्रॉपर्टी दे दूंगी। क्यों, तुम्हें तो यही लगा था ना? बोलो मो, मैं तो सही बोल रही हूँ ना? मो एकदम से चुप होता। मो कहता है, उन लोगों ने झूठा सुनाया है। कहती है, नहीं वो लोग झूठ नहीं हो सकते क्योंकि वो आवाज़ तुम्हारी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझ जैसी अंधी को बना लोगे अपना? ऐसा नहीं होगा। तुमने कहा था बॉडीगार्ड एम्प्लॉय के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन तुमने तो मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन मेरे डैड का कत्ल हुआ था उस दिन तुम वहाँ गए थे, मुझे पता है। यहाँ पे वो कहता है कि मैं वहाँ नहीं गया था। यहाँ पे कहती है, मेरे डैड से क्या कनेक्शन है? तुम मुझे मार कर प्रॉपर्टी लेना चाहते थे क्या, इसलिए? जहाँ मो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो, यूवी शान सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं तुम्हारे साथ और कुछ नहीं। तो यहाँ पे कहती है, बॉडीगार्ड तो तुम भी नहीं हुए मेरे, तुम्हारे जगह तो कोई और आ रहा था बॉडीगार्ड, लेकिन तुमने उसे हटा के खुद को किया। क्यों किया? और कहते हो मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ? निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। जहाँ टोंग जो है चिल्लाती है और मो वहाँ से चला जाता है। इधर टोंग देखती है कि उसका अंधापन जो है फ्रेंड एकदम से धुंधला धुंधला सब कुछ उसे ब्लर ब्लर दिख रहा होता है और उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। अभी इससे पहले कि वो कुछ सोच और समझ पाती, जहाँ वो अपने रूम को देखती है चारों तरफ से, जहाँ उसे सब कुछ ब्लरिंग ब्लरिंग दिख रहा होता है, कभी क्लियर होता है कभी ब्लर होता है। यहाँ पे टोंग समझ नहीं पा रही थी उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन देखते ही देखते सडनली उसके आंखों की रोशनी वापस आ जाती है उस चोट की वजह से। मतलब कभी कभी चोट भी कमाल कर ले जाती है और यहाँ पे उसे अब पता चलता है कि उसकी आँख की रोशनी जो है वो वापस आ चुकी है, वो सब कुछ देख सकती है। इतनी खुश होती है टोंग, उसे लगता है कि लाइफ में उसे सब मिल गया। उसने अपने हैंड को देखा, वो बोल रही है मैं देख सकती हूँ, मैं अब सब कुछ देख सकती हूँ, अपने घर को देख सकती हूँ। वो चलने लगती है, सोचती है कि क्यों ना घर का टूर कर लिया जाए, जहाँ उसके सर में बहुत ज़्यादा पेन था और चक्कर भी आ रहे थे। यहाँ पे वो अपने पैरों पे खड़ी होकर चल रही होती है, जैसे उसके आँखों के तले सब कुछ सामने से क्लियर दिख रहा होता है। वो जाती है नीचे घूमने के लिए, जहाँ सीढ़ियाँ कितनी खूबसूरत है फ्रेंड्स। ऐसे सीढ़ियाँ में गोल गोल हम लोग कितना मज़ा आएगा खेलने में ना। तो यहाँ पे वो जाती है नीचे लिफ्ट से, लेकिन यहाँ पे वो बोलती है कि मैं एकदम सही थी, हर एक चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ बैड नॉइज़ आ रहे होते हैं, जहाँ वो लिफ्ट को रोकती है और यहाँ पे सोचती है टोंग की ये आवाज़ कैसी। जब वो जाती है देखती है कि यहाँ यूवी की आवाज़ आ रही है।
अब उसे समझ नहीं आता यूवी की आवाज़ क्यों आ रही है उसके फियांसे के रूम से जो कि शान था। अब यहाँ पे वो दरवाज़ा को ओपन करती है और यहाँ पे क्या देखती है, शान और यूवी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए हुए रहते हैं, जहाँ टोंग देखती है एकदम से और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शान डर जाता है। यूवी को कहता है अरे वो अंधी। अब तो यहाँ पे यूवी भी डर जाती है। अब दोनों लोग तो शॉक्ड हो जाते हैं, जहाँ टोंग तो ये सारी चीज़ें देख लेती है। अब यहाँ पे बोलती है तुम यहाँ क्यों आई हो। यहाँ पे वो बोलती है यूवी तुम गई नहीं हो क्या। कहती है नहीं, मैंने सोचा कि मैं यहाँ आराम कर लूँ। क्यों, गलती कर दी मैंने। तो बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। कहती है वो मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। वो टोंग को बोलती है लेकिन देख ऐसे रही थी फ्रेंड जैसे मानो टोंग की आंख आ गई है, जो कि शान यूवी से कहता है इशारों इशारों में, जहाँ यूवी भी एक सेकंड के लिए डर जाती है। लेकिन वो कहती है शान का अरे वो अंधी है, चलो ना हम लोग क्यों टाइम वेस्ट इसके पीछे बर्बाद करें। जहाँ करीब आती है तो यूवी को भी लगता है शायद उसकी आंखें वापस आ गई, जहाँ उसके आंखों के सामने जाकर वो हिलाती है ऐसे ऐसे करके। लेकिन टोंग जो है नाटक कर लेती है अंधीपन का और उसे लगता है कि उसने तो कुछ देखा ही नहीं। जहाँ इन लोगों को जान में जान आती है और कहती है इशारे में शान को कि नहीं ये कुछ देख नहीं सकती है, ये जैसी थी वैसे ही है। लेकिन शान कहता है देखो तो ज़रा, लग तो ऐसे रहा कि इसने हम दोनों को देख लिया। यहाँ पे वो बोलती है मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा, मैंने देखा कि तुम और शान मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चले गए। मेरे डैड के डेथ होने के बाद मैं तो अकेली हो ही गई थी, तुम दोनों के साथ भी मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैं ये सोच रही थी, यहाँ पे कहती यूवी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और शान भी रहेगा, तुम्हें छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। कहती है आई होप सो, मुझे यही उम्मीद है तुम दोनों से। और टोंग एकदम जहरीली आँखों से देखती है। यहाँ पे कहती है ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। कहती है हाँ हाँ ठीक है जाओ जाओ, मैं आराम करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। टोंग मैं काफ़ी टायर्ड थी। कहती है हाँ तुम रेस्ट करो। इतना कह के अब वहाँ से टोंग जा रही होती है, लेकिन टोंग को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था फ्रेंड की उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड ने उसे ही पीठ पीछे चाकू भोंका और उसे पता ही नहीं चला। और फिर से यूवी और शान जो है इंटीमेट हो जाते हैं। इधर टोंग निकलती है बाहर और काफ़ी ज़्यादा एकदम परेशान होती है और रो रही होती है कि कहीं ना कहीं मो ने सही कहा था कि तुम्हारे ही इर्द गिर्द के लोग हैं जो तुम्हारे बारे में तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, मैं नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। वो सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे, उसकी बात उसने कभी नहीं मानी। मो ने हमेशा उससे प्रोटेक्ट किया लेकिन उसने हमेशा उसे गलत सोचा। अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर जो है मो काफ़ी परेशान हो रहा था शाल लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं मो ने भी तो गलती की थी। उसे पता चल गया था टोंग को कि बॉडीगार्ड तो वो नहीं था, लेकिन जानबूझ के जो के जगह मो आया था बॉडीगार्ड बनने के लिए। अब क्या होगा आगे ये तो जानेंगे फ्रेंड हम आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में।